Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start corporate accounting. Here is corporate accounting part 9. Meaning of debenture. इसमें है debenture includes debenture stock, bonds or any other instruments of a company evidencing a debt whether constituting a charge on the assets of company or not. इसका मतलब ये है कि डिबेंचर इंक्लूड करता है डिबेंचर स्टॉक को, बॉन्ड्स को और दूसरे अदर इंस्ट्रूमेंट्स को कंपनी के। एविडेंसिंग अ डेप्ट, जो कि क्या करते हैं, साबित करते हैं डेप्ट को। एविडेंसिंग मतलब साबित करना, जो कि किसी डेप्ट को साबित करते हैं। फिर वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी और नॉट। इसमें क्या होता है, कंपनी के किसी एसेट पे चार्ज लगता है या फिर किसी एसेट पे चार्ज नहीं लगता। फिर आगे है डिबेंचर आर कॉमन सिक्योरिटीज इशूड अंडर बोरोड फंड कैपिटल। जो डिबेंचर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन सिक्योरिटीज़ होते हैं जो इशू होते हैं बोरोड फंड कैपिटल के अंडर। फिर है डिबेंचर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल। डिबेंचर्स क्या है, वो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं रेस करने के लिए लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल के। हमारा जो कंपनी है, कैपिटल है हमारा, उसका जो लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है उसको रेस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, वो डिबेंचर होते हैं। फिर है डिबेंचर आर कॉल्ड क्रेडिट सिक्योरिटीज़ बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्रेडिट सिक्योरिटीज़ भी कहलाती हैं, क्योंकि जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स भी कहलाते हैं कंपनी के। फिर है अ डिबेंचर कैन बी डिफाइंड एज अ डॉक्यूमेंट और अ सर्टिफिकेट। जो डिबेंचर है उसको हम डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं और सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स सील एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेप्ट। इसका मतलब ये है कि ये इशू होता है कंपनी के थ्रू, किसी सील के अंडर, उसी सील के अंडर ये इशू होता है एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेप्ट। एक्नॉलेजमेंट के नाम से इशू होता है। फिर है होल्डर्स ऑफ डिबेंचर्स आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स। जो डिबेंचर मतलब जो होल्डर्स होते हैं ना डिबेंचर के, जिन लोगों के पास ये डिबेंचर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिबेंचर होल्डर्स कहलाते हैं। चलिए इसी के साथ हमारा कॉरपोरेट अकाउंटिंग का पार्ट 9 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस द बेल आइकन।